सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? टीम एग्जाम करियर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज की वीडियो कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षितिज पद्य भाग 1 का पहला अध्याय कबीर जी की साखियां व शब्द लेकर प्रस्तुत हूं। बगैर किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो शीर्षक है वह है साखियां एवं शब्द या पद। साखियां जो है साक्षी शब्द का तद्भव रूप है साखी। साक्षी शब्द का अर्थ है गवाह या प्रत्यक्षदर्शी। कबीर जी ने जो अपनी अंतरात्मा में जो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया उसे साखियों के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके बाद है बच्चों शब्द। ये शब्द का तद्भव रूप है। शब्द यानी जो साधु महात्माओं की वाणी गाई जाए उसे क्या कहते हैं? शब्द या पद कहते हैं उसे। तो अभी जो इनके हमारे जो कवि हैं वे हैं कबीर जी। हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति काव्य के संत शिरोमणि कबीर जी से सभी भली भांति परिचित हैं। ये कक्षा 9वीं के लिए वीडियो है। तो बगैर किसी विलंब के अध्याय की शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे, आप सभी भी किताब लेके यदि बैठ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी मैं अध्याय पढ़ने जा रहा हूं तो सभी छात्र ध्यान देंगे। सबसे पहले जो है साखी में क्या वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। यहां कबीर जी कह रहे हैं मान सरोवर सुभर जल, कि जब हृदय रूपी सरोवर में जब पूरी तरह से भक्ति प्रविष्ट हो जाएगी, हंसा केली कराही। हंस एक ऐसा पक्षी होता है जिसके बारे में जो इतिहास में वर्णन मिलता है, काफी पवित्र पक्षी होता है। और इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि ये ऐसा विचित्र जो है पक्षी है कि यदि दूध और पानी को हम एक साथ जो है मिलाकर रख देंगे तो यह पक्षी दूध पी लेगा और पानी अलग रह जाएगा। बड़ी विचित्र बात है। इसके बारे में एक और वर्णन मिलता है कि यह ऐसा पक्षी होता है जो सिर्फ मोती ही खाता है। तो यहां पर कबीर जी ने हंस को जो है जीवात्मा के रूप में माना है कि आत्मा भी पवित्र होती है। हंसा केली कराही, जब मनुष्य के हृदय में भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भर जाएगा तो उसमें हंस यानी जीवात्मा फिर आनंदित हो जाती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल है मोती और मुक्ता है मुक्ति। फिर वह जीवात्मा सिर्फ मुक्ति रूपी मोती ही चुगती है। अब उड़ी अनंत न जाई, फिर मनुष्य कहीं और नहीं भटकेगा। जैसे हंस जब आनंदित हो जाएगा उसे मोती खाने को मिल जाएगा, वह कहीं नहीं भटकेगा। ऐसे ही जब मनुष्य की आत्मा में भक्ति समा जाएगी फिर वह कहीं और नहीं जाएगा। दूसरे पद को देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहां पर कबीर जी क्या कह रहे हैं? यहां पर कबीर जी कह रहे हैं जब एक सच्चे भक्त को दूसरा प्रेमी सच्चा भक्त मिल जाता है तो उसमें जो सभी प्रकार की बुराइयां दूर होकर अच्छाइयां समाविष्ट हो जाती हैं। कैसे? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीर जी कह रहे हैं कि मैं भगवान से प्रेम करने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, प्रेमी मिले ना कोई, फिर भी मुझे भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। और जब एक भगवान प्रेमी को जब दूसरा भगवान प्रेमी मिल जाता है सब विष अमृत होगी। तो सब प्रकार के विष
अमृत में बदल जाते हैं। विष यहां पर बुराइयों का प्रतीक है और अमृत यहां पर अच्छाइयों का प्रतीक है। तीसरी साखी की तरफ चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान के, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखंडे झकमार। कबीर जी यहां ज्ञान की तुलना हाथी से कर रहे हैं। कैसे? हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाना चाहिए। सहज दुलीचा डार, दुलीचा यानी कालीन, जिस पर जो है पीलवान बैठता है। पीलवान यानी हाथी को चलाने वाला। जब पीलवान बैठ जाता है हाथी पर तो क्या होता है? सहज दुलीचा डार। ऐसे मनुष्य को सहज स्वभाव का कालीन बिछा लेना चाहिए। स्वान रूप संसार है। संसार, स्वान यानी कुत्ता, जो है कबीर जी काफी तीखी आलोचना कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं यहां पर। किसके बारे में? जो आलोचना करते रहते हैं भक्तों की, उनके बारे में व्यंग्य कर रहे हैं। स्वान रूप संसार है कि ये सारा संसार तो कुत्ते की भांति भोगता रहता है। भूखंडे झकमार, झक मारना यानी मुहावरा है। क्यों? तो व्यर्थ में बातें करता रहता है, निंदा करता रहता है। भक्त को उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि अपनी भक्ति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले जो साखी की तरफ चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निर्भक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। यहां पर बुद्धिमान संत के लक्षण बता रहे हैं कबीर जी। कैसे बता रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। पखा पखी के कारणे, पखा पखी, पक्ष विपक्ष, वाद विवाद की बातें करते रहने के कारण सब जग रहा बुलान, सारा संसार ईश्वर को भूल गया है। सब तर्क वितर्क, वाद विवाद, पक्ष विपक्ष की बातें करते रहते हैं। निरपक होई के हरि भजे, निरपक यानी निष्पक्ष, तटस्थ। जो व्यक्ति तटस्थ होकर भगवान को भजता है सोई संत सुजान, सुजान बुद्धिमान, वही बुद्धिमान संत कहलाता है। यानी किसी भी प्रकार के संप्रदाय, धर्म, जाति आदि में जो व्यक्ति नहीं पड़ता है वही सच्चा संत कहलाता है। अगली साखी की तरफ चलेंगे। अगली साखी में कबीर जी ने जो हिंदू और मुसलमान दोनों पर व्यंग्य किया है। कैसे किया है और वास्तव में कौन सही है? हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोनों की निकट न जाए। कबीर जी क्या कह रहे हैं? हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू धर्म के लोग तो राम राम कहते कहते मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। मुआ यानी मरा। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा की रट लगाते लगाते मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहे कबीर सो जीवता, कबीर जी कह रहे हैं वास्तव में जीवित कौन है? जो दोनों के निकट न जाए, जो दोनों धर्म में अंतर नहीं करता है, दोनों धर्मों में आपस में लड़ाई नहीं करता है, वही वास्तव में जीवित है। अन्यथा जो आपस में लड़ते रहते हैं वे भगवान को प्यारे नहीं होते। अगले पद की तरफ चलते हैं, अगली साखी की तरफ। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीमा, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। यहां कबीर जी बता रहे हैं जो दोनों धर्मों में जो बुराइयां हैं, जो संकीर्णताएं हैं, जो भेदभाव हैं, उन पर व्यंग्य कर रहे हैं कबीर जी। क्या कह रहे हैं? काबा फिरी काशी भया। काबा यानी जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल। काबा फिरी काशी भया। काबा जो मुसलमानों का धार्मिक स्थल तो काशी हो गया है, काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल, और काशी काबा बन जाता है। कब बन जाता है? राम ही भया रहीमा, और राम रहीम बन जाता है, रहीम राम बन जाता है। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। जब मनुष्य भेदभाव मिटा देता है, संकीर्णताएं त्याग देता है, किसी भी धर्म में अंतर नहीं रहता है, तब यह भावना आती है कि काबा और काशी एक बन जाते हैं। ऐसे जो हिंदुओं के जो इष्ट देव राम हैं वे
मुसलमानों के इष्ट देव रहीम बन जाते हैं और मुसलमानों के इष्ट देव रहीम राम बन जाते हैं, अर्थात उनमें कोई अंतर नहीं होता, एक ही भगवान है। मोट चून मैदा भया, मोटा चून यानी कि जैसे भाई मोटा चून होता है खाने योग्य नहीं होता है, मैदा भया जब मनुष्य के अंदर से भेदभाव समाप्त हो जाएंगे तो वह मैदा बन जाएगा यानी खाने योग्य है। बैठ कबीरा जी, कबीर जी कह रहे हैं कि उसे बैठकर खाना चाहिए, अर्थात सभी धर्म फिर हमें समान लगेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली साखी की तरफ चलते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य उसके कर्मों से जाना जाता है, धर्म कुल जाति से नहीं जाना जाता है। यहां पर मनुष्य के कर्मों और गुणों की श्रेष्ठता सिद्ध की है कबीर जी। कैसे? ऊंचे कुल का जन्मिया यानी किसी ने ऊंचे कुल परिवार में जन्म ले लिया, जे करनी ऊंची न हुई यानी उसने अच्छे कर्म ऊंचे कर्म नहीं किए, तो वह व्यक्ति कैसा है? सुबरन, सुबरन होता सोना, कलश घड़ा, सुरा मदिरा शराब भरा, जैसे कि सोने के घड़े में शराब रखी हुई हो। साधु निंदा सो, संत महात्मा इन चीजों की निंदा करते हैं, यानी कि अच्छे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बनता है, व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है अच्छे कर्मों से। जैसे कि सोने के घड़े में रखी हुई शराब किसी भी प्रकार से प्रशंसा के योग्य नहीं है, उसकी निंदा ही की जाएगी। ठीक ऐसे ही ऊंचे कुल में जन्म लेकर व्यक्ति यदि बुरे कार्य करता है तो उस सोने में रखी हुई शराब की भांति है वह। यहां पर हमारी जो है साखियां समाप्त होती हैं। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम शब्द की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहला शब्द है, कबीर जी इसमें बता रहे हैं कि जो भगवान को ढूंढने के लिए बाह्याडंबर पाखंड करते रहते हैं, उन सब पर व्यंग्य किया है कबीर जी ने। कबीर जी कहते हैं भगवान तो सबके अंदर ही होता है, सबकी श्वासों के अंदर ही होता है, हमें उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, मोकू कहा ढूंढेरे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीर जी कह रहे हैं कि भगवान मनुष्य को सचेत करते हुए कह रहे हैं, हे मनुष्य तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे बिल्कुल समीप हूं। ना मैं देवल में, देवल यानी मंदिर, न तो मैं मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद, नहीं मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना काबे कैलाश में, यानी कि जो तीर्थ यात्राएं करते रहते हैं जैसे कि काबा जाते हैं, कैलाश जाते हैं, मैं वहां भी नहीं मिलूंगा। ना तो कोने क्रियाक्रम में और न ही मैं किसी प्रकार के क्रियाक्रम में मिलूंगा। यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए जो बाह्य आडंबर हवन यज्ञ जो अंत्येष्टि संस्कार किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रियाक्रम। नहीं योग वैराग में, नहीं मैं योगी जो योग साधनाएं करते हैं नहीं मैं उन्हें मिलूंगा। वैरागी यानी जो वैराग धारण कर लेते हैं, वनों में चले जाते हैं, उनको भी मैं नहीं मिलूंगा। खोजी होए तो तुरंत मिलूं, यानी मुझे खोजने वाला चाहिए, मैं उसी समय मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, मैं तो क्षण भर में ही मिल जाऊंगा यदि वास्तव में मुझे कोई खोजने वाला है तो। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी कह रहे हैं, हे साधु महात्माओं सुनो, हे जनों सुनो, मैं तो सभी व्यक्तियों की श्वास में हूं, अर्थात उसी के अंदर समाया हुआ हूं, मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारा पहला जो है शब्द समाप्त होता है। अगले दूसरे अंतिम शब्द की तरफ चलते हैं। यहां पर कबीर जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से की है। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब आंधी आती है तो एक झोपड़ी को जो है माध्यम बनाकर कबीर जी ने मनुष्य को कैसे ज्ञान प्रदान किया है, ये वर्णन है। यानी आंधी के चलने पर झोपड़ी में कैसे उसका पतन होता है, कैसे गिरावट आती है, उसमें कैसे बदलाव होता है, ये सब बताया गया है। ऐसे व्यक्ति में जब बुराई आती है तो उसमें भी जो कमियां आ जाती हैं, उन्हें किस प्रकार दूर किया जाए कबीर जी ने बताया है।
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी कह रहे हैं, हे साधु महात्माओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम की टाटी, जैसे टाटी उस एक झोपड़ी होती है, उसको एक टाटी वैसे बांस की फट्टियां होती हैं जो कि उसके कवर करने के लिए बाउंड्री लगाई जाती है किसकी, झोपड़ी के। तो जब आंधी आती है तो टाटी उड़ जाती है। ऐसे ही जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो उसका भी भ्रम संदेह दूर हो जाता है, मिट जाता है। माया रहे न बांधी, जैसे उस झोपड़ी को टाटी ने बांध रखा था, ऐसे ही भ्रम ने भी व्यक्ति को बांध रखा है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो उसको माया किसी भी प्रकार से बांध के नहीं रख सकती। हिती चित की दवे थुन्नी गिरानी। थुन्नी होते हैं खंबे यानी पिलर, जो लकड़ी के डंडे होते हैं मोटे मोटे, वो झोपड़ी को जो है वो बांधे रखते हैं। ऐसे ही यहां पर मनुष्य के लिए वो खंबे क्या है, मनुष्य के लिए हिति यानी स्वार्थ। जब व्यक्ति स्वार्थ में बंध जाता है तो उसे विवेक नहीं रहता। इसी प्रकार जब आंधी आती है तो दोनों जो है वो खंबे जो हैं वो गिर जाते हैं। अर्थात मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है तो उसका स्वार्थ भी जो है समाप्त हो जाता है। मोह बलिंदा टूटा। मोह व्यक्ति को बुरी तरह जकड़े रखता है। बलिंदा होता है मुख्य सैतीर, यानी जिस पर पूरी झोपड़ी टिकी हुई है। यहां मोह को कबीर जी ने बहुत ही जो बड़ा बताया है कि मनुष्य को बांधे रखता है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो इतना भारी सैतीर भी गिर जाता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो ये मोह रूपी सैतीर ने जो उसको पकड़ रखा है वह भी टूट जाता है। आगे देखिएगा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। छानी यानी छप्पर। जब आंधी आती है तो छप्पर जो यानी उस झोपड़ी को ऊपर से कवर कर रखा है वह छप्पर भी पूरी तरह से गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार से तृष्णा यानी इच्छाएं, मनुष्य को भी इच्छाओं ने घेर रखा है। ज्ञान होते ही वे सारी इच्छाएं भी मनुष्य की समाप्त हो जाती हैं, गिर जाती हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा। जैसे आंधी आती है, भांडा यानी बर्तन, तो झोपड़ी में रखे हुए बर्तन गिर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य को ज्ञान होता है तो उसकी बुद्धि में जो बुरी बातें, बुरे विचार आते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। अब यहां पर कबीर जी ने झोपड़ी का ही वर्णन क्यों किया है, क्योंकि पुराने समय की बातें हैं। ये इतने जो है आलीशान घर नहीं होते थे, पुराने समय में झोपड़ी ही होती थी। तो उसी को माध्यम बनाते हुए कबीर जी ने ये शिक्षा दी है। आगे देखिएगा, जोग जुगती करी संतो बांधी। जब ये झोपड़ी गिर गई है तो कबीर जी क्या कह रहे हैं, फिर हे संतो उसको योग साधना, योग युक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा उन्हें बांधा जाए। निर्चु चुए न पानी। निर्चु यानी तनिक भी, और चुए यानी टपकना। फिर उसमें से थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकेगा। जैसे कि झोपड़ी के अंदर से पानी टपकता है, ऐसे मनुष्य के अंदर बुरे विचार आते रहते हैं। परंतु जब सत भक्ति के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा मनुष्य को ज्ञान हो जाएगा तो उसके अंदर बुरे विचार नहीं आएंगे। कूड़ कपट काया का निक्षा। जैसे आंधी आती है तो सारे जो है आंधी में कूड़ा कचरा घर का बाहर साफ हो जाता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य के अंदर बुरे विचार होते हैं, ज्ञान जब होता है तो बुरे विचार सारे हृदय से निकल जाते हैं और अच्छे विचार समा जाते हैं। हरि की गति जब जानी। जब कबीर जी कह रहे हैं हमने परमात्मा के कर्मों को जाना, उनके नियमों को जाना, बुरे विचार सारे दूर हो गए। आंधी पीछे जो जल बूठा। आंधी के बाद जो जल बरसा है, यानी मनुष्य को ज्ञान होने के बाद जो भक्ति प्रेम की वर्षा जो हुई है, प्रेम हरिजन भीना। फिर परमात्मा के प्रेम में, भक्ति में सारे व्यक्ति भीग गए हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे। कहे कबीर भान के प्रगटे। कबीर जी कह रहे हैं, भान यानी सूर्य। जब सूर्य प्रकट होता है, उदित भया तम खीना। तम खीना, तम अंधकार, खीना क्षीण हो गया, समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। जब मनुष्य को भक्ति रूपी ज्ञान होता है, सच्चा ज्ञान होता है, तो उसका सब प्रकार का अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है, समाप्त हो जाता है।
तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे कबीर जी की साखियां और शब्द समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपकी विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो गया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल से अवश्य जुड़े।